दोस्तों आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन 5 का। दोस्तों ये मूवी 2017 में आई थी और ये इस फ्रेंचाइजी की अब तक की लास्ट मूवी है। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में हम हेनरी टर्नल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि बिल टर्नल का बेटा था, जो कि एक छोटी नाव को लेकर बीच समुद्र में जाता है और समुद्र में कूद जाता है और वो समुद्र के रास्ते से होते हुए डचमैन जहाज तक पहुँचता है और डचमैन जहाज में उसे बिल टर्नल मिलता है जो कि उसके पिता थे और वो अपने पिता को बताता है कि आपका श्राप पोसाइडन के त्रिशूल से टूट सकता है और मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। जिस पर बिल कहता है कि ये श्राप कभी भी टूट नहीं सकता, लेकिन हेनरी कहता है कि मैं जैक स्पैरो की मदद लेकर उस त्रिशूल को ढूंढकर आपको श्राप से मुक्त करवा दूंगा। लेकिन बिल उसे कहता है कि तुम्हें जैक स्पैरो से दूर रहना है और फिर हम देखते हैं कि उस डचमैन जहाज में दोबारा से पानी भरना शुरू हो जाता है और वो हेनरी को जाते हुए अपने गले से एक लॉकेट निकाल कर दे देता है और वहाँ से हेनरी अपनी नाव में वापस आ जाता है। और अब हमें 9 साल आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हेनरी बड़ा हो चुका है और हमें पता चलता है कि वो इंग्लैंड के एक जहाज में है और वो जहाज समुद्री लुटेरों का पीछा कर रही थी। और तभी हेनरी देखता है कि उनका जहाज ट्रैवल ट्रायंगल की ओर जा रहा है और हेनरी को पता था कि ये एक श्रापित जगह है और यहाँ पर कुछ श्रापित लोग भी रहते हैं, इसलिए वो अपने जहाज के कप्तान को तुरंत मोड़ने के लिए कहता है। लेकिन वो हेनरी की बात जरा सी भी नहीं मानते और उसे जेल में बंद कर देते हैं और हम देखते हैं कि उनका जहाज ट्रैवल ट्रायंगल के अंदर चला जाता है और उसी वक्त कुछ मुर्दा लोग उन पर हमला कर देते हैं और तभी हम उन मुर्दों के सरदार सालाजार को देखते हैं जो कि हेनरी के पास उस जहाज के नीचे चला गया। और तभी वो वहाँ जैक स्पैरो की पोस्टर को देखता है और तभी वो बताता है कि हम जैक स्पैरो के कंपस से इस श्राप से मुक्त हो सकते हैं। और सालाजार हेनरी से बोलता है कि डरो मत, हम आखिरी बचे हुए इंसान को हमेशा छोड़ देते हैं ताकि वो बाहर जाकर हमारे किस्से बता सके और तुम बाहर जाकर जैक स्पैरो को ये बता देना कि सालाजार जिस दिन भी उगता हुआ सूरज देखेगा उस दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। और उसके बाद हम करीना नाम की एक लड़की को देखते हैं। दरअसल करीना एक एस्ट्रोलॉजर है जो कि तारों को देखकर पढ़ती है, लेकिन उसके द्वारा किए हुए दावों की वजह से लोग उसे चुड़ैल मानते हैं और इसीलिए आज वो जेल में है। लेकिन हम देखते हैं कि करीना किसी तरह जेल से भाग जाती है और उसी शहर में हम एक ऑफिसर को देखते हैं जो कि दुनिया की सबसे सेफ तिजोरी के बारे में बता रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस तिजोरी के दरवाजे को खोला उसके अंदर पहले से ही जैक स्पैरो मौजूद होता है। दरअसल यहाँ पर वो उस तिजोरी को लूटने के लिए आया था और तभी उसके साथी घोड़ों की मदद से उस तिजोरी वाले घर को ही खींच लेते हैं और तभी रास्ते में जैक स्पैरो को करीना भी मिल जाती है। अब क्योंकि उन दोनों के पीछे ही सिपाही पड़े थे तो वो एक साथ वहाँ से भागने लगते हैं और मौका देखकर जैक स्पैरो करीना को नीचे घोड़ा गाड़ी पर गिरा देता है और करीना की आवाज सुनकर सिपाही उसके पीछे लग जाते हैं। और दूसरी तरफ जैक स्पैरो उन सिपाहियों से बचकर उस घर के ऊपर चढ़ जाता है और हम देखते हैं कि वो घर आगे आने वाले ब्रिज से टकरा जाता है और पूरा का पूरा टूट जाता है। लेकिन जैक स्पैरो और उसके साथी उस तिजोरी को चुराने में सफल हो चुके थे। लेकिन जैक स्पैरो जब अपने जहाज में उस तिजोरी को खोलता है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक सिक्का होता है और फिर जैक स्पैरो उस सिक्के को छुपा लेता है। और ये सब देखकर जैक स्पैरो के साथी उससे बहुत ही ज्यादा नाराज थे और क्योंकि ऐसे ही चलता रहा तो वो जैक स्पैरो के साथ रहते रहते भूखे ही मर जाएंगे। और वहाँ हम देखते हैं कि वो जैक स्पैरो को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरे सीन में हम हेनरी को देखते हैं जो कि किसी तरह अपनी जान बचाकर फिर से सैन मार्टिन आ गया था और वहाँ पर कुछ सिपाही आकर उस पर शक करते हैं कि इन सब में उसी ने कुछ गड़बड़ की होगी, वरना इतनी दूर से अकेले तैर कर आना तो मुमकिन ही नहीं है। और सिपाहियों के जाने के बाद करीना वहाँ पर भेस बदल कर आती है और वो हेनरी से कहती है कि तुम मेरी मदद करो ताकि मैं इस टापू से निकल सकूं और उसके बाद मैं तुम्हें उस त्रिशूल को ढूंढने में मदद करूंगी। और वो हेनरी को उसके डैड की एक किताब भी दिखाती है जिसके अंदर वहाँ पर जाने का नक्शा बना हुआ था और वो बताती है कि उस त्रिशूल के बारे में हमें आसमान के तारे देखकर पता चलेगा। और तभी सिपाही वहाँ पर करीना को देख लेते हैं और करीना वहाँ से भागने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो सिपाहियों के हाथ में पकड़ी जाती है। पर लेकिन हेनरी वहाँ से भाग जाता है। और दूसरी तरफ हम जैक स्पैरो को देखते हैं जिसने की शराब के लिए उस कंपस को ही बेच दिया था, जिसके कारण सालाजार और उसके साथी आजाद होकर खुले समुद्र में आ जाते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ जैक स्पैरो को भी पकड़ लिया जाता है और हम देखते हैं कि हेनरी सिपाही वाला भेस बदल कर जैक स्पैरो को जेल में मिलने आता है और वो उसे बताता है कि मैं बिल टर्नल का बेटा हूँ और वो उनके शराब को तोड़ने के लिए उस त्रिशूल को ढूंढ रहा है और उसको ढूंढने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। लेकिन जैक स्पैरो कहता है कि वो नक्शा आज तक किसी ने भी नहीं पढ़ा है, उस त्रिशूल को ढूंढना नामुमकिन है। तभी हेनरी सालाजार के दिए हुए उस पैगाम को जैक स्पैरो से कहता है और वो कहता है कि वो तुम्हें बहुत ही जल्दी मार देगा। अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें हमारे साथ उस त्रिशूल को ढूंढने के लिए चलना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हम बरबोसा को देखते हैं
जो कि अपनी जिंदगी बड़े ही शानो शौकत से काट रहा था। और तभी दो सिपाही आकर उसे बताते हैं कि सालाजार हमारे जहाजों पर हमला कर रहा है और उसने हमारे 3 जहाज तबाह कर दिए हैं। और ये सुनकर बारबोसा एक हापा नाम की जादूगरनी के पास जाता है और वो उससे पूछता है कि आखिर मैं सालाजार से अपने खजाने को कैसे बचा सकता हूँ। और तभी वो उसे जैक स्पैरो का कंपास देती है और वो कहती है कि तुम ये कंपास सालाजार को देखकर उसके साथ मिल जाओ और जैक स्पैरो को खत्म कर दो। और इसके बाद बारबोसा वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि जैक स्पैरो और करीना को सैन मार्टिन में मौत की सजा सुना दी गई थी। और हम देखते हैं कि हेनरी वहाँ पर उन्हें बचाने के लिए पहुँचता है और साथ ही गिब्स और जैक स्पैरो के बाकी साथी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और फिर जैक स्पैरो और उसके साथी सिपाहियों को चकमा देकर वहाँ से भाग निकलते हैं। और जहाज में आने के बाद जैक स्पैरो हेनरी और करीना को बांध देता है और अपने जहाज को लेकर समुद्र में निकल पड़ते हैं। और दूसरी तरफ बारबोसा सालाजार के जहाज को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और कुछ दूर चलने पर उन्हें सालाजार का जहाज मिल जाता है। और हम देखते हैं कि सालाजार उनके जहाज में आ जाता है और बारबोसा के जहाजियों को एक एक कर मारने लगता है। और फिर बारबोसा उसे कहता है कि मैं कल सुबह तक तुम्हें जैक स्पैरो तक पहुंचा दूंगा। और सालाजार कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। और दूसरी तरफ जैक स्पैरो करीना से उस त्रिशूल तक पहुंचने के लिए रास्ता पूछता है, लेकिन करीना उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। और ये देखकर जैक स्पैरो हेनरी को जहाज से पानी में गिर देता है। और फिर करीना ने बता दिया कि हम आसमान में तारों को देखकर उस त्रिशूल तक पहुंच सकते हैं। और फिर जब करीना ने जहाज से नीचे देखा तो हेनरी एक छोटी बोट पर सुरक्षित था और सैन मार्टिन के सिपाही जैक स्पैरो को पकड़ने के लिए उस जादूगरनी की मदद लेते हैं। और फिर हाफा भी उनकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। और फिर हम सालाजार को देखते हैं जो बारबोसा से कहता है कि समुद्री लुटेरों ने मेरे दादा और परदादा को मार दिया था और तब मैंने कसम खाई थी कि मैं समुद्र के सभी लुटेरों को खत्म कर दूंगा। और काफी हद तक मैंने लुटेरों को खत्म कर भी दिया था। और उसी समय में हम जैक स्पैरो को देखते हैं जो कि एक जहाज पर काम किया करता था और उसके जहाज का सरदार सालाजार के हमले से काफी ज्यादा जख्मी हो गया था। इसीलिए वो अपना कंपास जैक स्पैरो को दे देता है और उसे अपने जहाज का कप्तान बना देता है। और फिर जैक स्पैरो सालाजार के जहाज को चकमा देकर उसे उस श्रापित ट्रायंगल की तरफ ले गया। और उस ट्रायंगल के पास जाकर जैक स्पैरो तो अपने जहाज को मोड़ लेता है, लेकिन सालाजार अपने जहाज को मोड़ नहीं पाता और सीधा उस श्रापित जगह पर चला जाता है जहाँ पर घुसकर उन्हें सूरज को देखना नसीब ही नहीं हुआ। और हम देखते हैं कि अब सुबह हो चुकी है और बारबोसा सालाजार को जैक स्पैरो तक नहीं पहुंचा सका था, इसीलिए सालाजार बारबोसा को मारने ही वाला होता है। तभी उन्हें जैक स्पैरो की जहाज दिखाई दे जाती है और तभी जैक स्पैरो और उसके साथी भी सालाजार के जहाज को अपनी ओर आता हुआ देख लेते हैं। और उस जहाज को आता देख जैक स्पैरो, हेनरी और करीना एक छोटी किश्ती लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। और करीना पहले ही पानी में कूदकर किनारे की तरफ जाने लगती है और दूसरी तरफ सालाजार पानी में अपनी मुर्दा शार्क्स भेज देता है जो कि हेनरी पर हमला कर देती है। और तभी जैक स्पैरो देखता है कि सालाजार और उसके साथी समुद्र पे तोड़कर उनकी तरफ आ ही रहे थे। और तभी जैक स्पैरो वहाँ से भागकर जमीन पर आ जाता है और तभी हमें पता चलता है कि वो श्रापित लोग धरती पर कदम नहीं रख सकते थे। और ये चीज देखकर जैक स्पैरो और भी ज्यादा खुश हो जाता है और वो हेनरी के साथ आइलैंड के और भी अंदर चला जाता है। और दूसरी तरफ सालाजार बारबोसा के सभी आदमियों को एक एक कर मार रहा था। और फिर बारबोसा कहता है कि वो उस आइलैंड पर जाकर जैक स्पैरो को पकड़ कर लाएगा। और फिर हम देखते हैं कि हेनरी, जैक स्पैरो और करीना उस आइलैंड के पिग डाम के लुटेरों से पकड़े जाते हैं। दरअसल एक बार जैक स्पैरो ने पिग को धोखा दिया था और वो जैक स्पैरो से बहुत ज्यादा नफरत करता है और जैक स्पैरो ने पिग से बहुत ज्यादा उधार लिया था और उस उधार के बदले आज पिग अपनी बहन की शादी जैक स्पैरो के साथ कर रहा है। और उसी वक्त वहाँ पर बारबोसा भी आ जाता है और वो वहीं पर पिग को शूट कर मार देता है और वो जैक स्पैरो को पकड़ लेता है। और बारबोसा भी उस त्रिशूल को ढूंढकर उन श्रापित लोगों को खत्म करना चाहता है और वो जैक स्पैरो से कहता है कि हम तुम्हारे ब्लैक पर जहाज को बोतल से निकालकर बड़ा कर सकते हैं और वो ऐसा ब्लैक बियर की तलवार से कर सकते हैं। और तभी वो ब्लैक बियर की तलवार को उस बोतल में घुसा देता है और तभी वो ब्लैक पर जहाज बड़ा होने लगता है और जब वो उसे पानी में फेंकता है तो वो विशाल काय रूप ले लेती है। और फिर सभी ब्लैक पर में बैठकर उस त्रिशूल की खोज में निकल पड़ते हैं। और फिर रात को बारबोसा करीना से उसकी वो किताब के बारे में पूछता है और फिर करीना बताती है कि ये किताब उसके पिता ने उसे दी है। और ये सुनकर बारबोसा काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। और फिर जैक स्पैरो को भी पता चल गया था कि बारबोसा ही करीना के पिता हैं। और तभी हेनरी ऊपर चढ़कर देखता है कि इंग्लैंड की जहाज उनका पीछा कर रही है और जब वो ब्लैक पर्ल पर हमला करने ही वाले थे तो पीछे से सालाजार की जहाज उनकी जहाज को तबाह कर देती है और अब उनका अगला निशाना ब्लैक पर्ल था। और फिर सालाजार के सिपाही ब्लैक पर्ल जहाज पर चढ़कर उन पर हमला करने लगते हैं और फिर जैक
स्पैरो को भी सालाज़ार ढूंढ लेता है और फिर तभी दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ करीना जो कि जहाज को संभाल रही थी, उसे तारों की मदद से वो टापू मिल जाता है जहाँ पर वो त्रिशूल रखा हुआ है और वो जल्दी से उस जहाज को टापू पर ले जाती है। लेकिन मौका देखकर सालाज़ार हेनरी को अपनी जहाज में ले जाता है और करीना हेनरी को उनके साथ जाता देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। और जैसे ही उस टापू पर सूरज की पहली किरणें पड़ी, उस टापू की धरती चमकने लगती है क्योंकि इस टापू पर हर जगह हीरे मौजूद थे। और नीचे उतरकर करीना देखती है कि वहाँ पर एक जैसे 5 लाल हीरे पड़े हुए थे और उनमें से सिर्फ एक ही हीरा ऐसा होता है जो कि चमक नहीं रहा था। और फिर करीना अपनी बुक वाले हीरे को उस हीरे में जड़ देती है और फिर वहाँ पर रखे 5 हीरे चमकने लगते हैं। और हम देखते हैं कि उसी वक्त समुद्र के बीच से पानी हटने लगता है और समुद्र के अंदर एक रास्ता बन जाता है। और फिर सभी लोग उस जगह पर उस त्रिशूल को ढूंढने लगते हैं और तभी उन्हें वो त्रिशूल मिल भी जाता है। लेकिन तभी पीछे से हेनरी आकर जैक स्पैरो पर हमला कर देता है, बल्कि वो हेनरी नहीं, उसके अंदर सालाज़ार था। और फिर इतने में करीना उस त्रिशूल को उठा लेती है और फिर हेनरी करीना से उस त्रिशूल को छीन लेता है और तभी सालाज़ार हेनरी के शरीर से अलग हो जाता है। और फिर वो त्रिशूल की मदद से जैक स्पैरो को काफी बुरी तरीके से मारने लगता है और फिर हेनरी को होश आ जाता है। फिर करीना और हेनरी को ये भी पता चल गया था कि उस त्रिशूल के टूटने के बाद सभी लोगों को सभी श्रापों से मुक्ति मिल जाएगी। और जब सालाज़ार जैक स्पैरो को मार रहा था तो हेनरी जल्दी से आकर उस त्रिशूल को तोड़ देता है और तभी सालाज़ार के साथ साथ उन सभी लोगों का श्राप भी टूट जाता है। लेकिन तब सभी देखते हैं कि अलग हुआ समुंदर वापस से मिलने वाला है और तभी बरबोसा ब्लैक पर जहाज की मदद से सभी को बचाने के लिए आ जाता है और सभी जहाज के एंकर पर चढ़ जाते हैं। लेकिन एंकर पर चढ़ते हुए करीना नीचे गिर जाती है, लेकिन बरबोसा उसे वहाँ पर पकड़ लेता है। और फिर करीना देखती है कि बरबोसा के हाथ पर उसी तरह से तारे बने हुए थे और जिन्हें देखकर करीना समझ जाती है कि बरबोसा ही उसके पिता है। और फिर बरबोसा देखता है कि सालाज़ार भी उस एंकर की मदद से ऊपर चढ़ रहा था और फिर अपनी बेटी को बचाने के लिए बारबोसा खुद कूद कर सालाज़ार के साथ समुद्र में गिर जाता है और अपनी कुर्बानी दे देता है। लेकिन करीना, हेनरी और जैक स्पैरो सही सलामत बच जाते हैं। और फिर हम बिल टर्नर को देखते हैं जो कि श्राप टूटने के बाद दोबारा से अपनी जिंदगी जी सकता था और अपने परिवार के पास आ जाता है। और दूसरी तरफ जैक स्पैरो फिर से अपनी जहाज ब्लैक बर्ड का कप्तान बन गया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज कमेंट कर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप आने वाली और मजेदार वीडियोस को देख सके। तो दोस्तों, आप मिलते हैं अगली वीडियो में।